और आइए सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूडी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो। 4 में से 3 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, और 2018 की अगर बात की जाए तो फिर 4 में सुपड़ा साफ बीजेपी का था, लेकिन इस बार ये करिश्मा कैसे कि 3 बीजेपी की जेब में जा रहे हैं प्रदेश। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भरोसा देश के चारों तरफ लोगों में दिख रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों में दिखा है। और जो एक शब्द का उपयोग उन्होंने किया कि मेरी गारंटी है, वो गारंटी सेवा की थी, वो गारंटी इंक्लूसिवनेस की थी, वो गारंटी विकास की थी, वो गारंटी राष्ट्रीयता की थी। मैं समझता हूं कि आज आप मोटे तौर से देख रही होंगी कि किसी भी राज्य में जहां हमारे चुनाव हुए हैं वहां कोई बहुत प्रोजेक्टेड फेस नहीं था। एक सामूहिक जिम्मेवारी थी। जब देश के कई सीनियर लीडर्स को और सांसदों को और मंत्रियों को भेजा गया, ये इस पार्टी को स्थापित करता है कि देश के नेतृत्व को हर पर भरोसा है और एक बड़े अभियान के लिए हर कोई हर स्तर पर जाकर के एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करना चाहता है। आपने कहा कि 3 बड़ी जीत है, मैं उसे कहूंगा कि 4 बड़ी जीत है। आज अगर आने वाले 2024 में किसी को अगर सामना तेलंगाना में करना है तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी का सामना करना है, वो हमारी बड़ी जीत है। जहां हम पहले 1 सीट पर थे, हम दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर आगे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में एक प्रामाणिकता के साथ ये दिख रहा है कि एक लार्जर नेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक स्लोगन है, एक आइडियोलॉजी है, एक लीडरशिप है, और उसके ऊपर ओवर आर्किंग लीडरशिप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और उस विश्वास के प्रति लोगों की आस्था। मैं समझता हूं कि इस बार की कामयाबी में, जबकि परिणाम के बहुत सारे विश्लेषण अलग अलग आ रहे थे, तब हम चुप थे। ठीक है सर, इस बार जो रणनीति थी बीजेपी की, अमूमन इससे पहले हमने देखा बाकायदा चेहरा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इस बार की रणनीति इन राज्यों में बीजेपी की बहुत क्लियर थी कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ये राज्य अलग अलग हो सकते हैं जहां ये जीत मिली है, लेकिन इसका सूत्र जो है जीत का, वो एक ही नजर आता है। बिल्कुल, आपको मैंने पहले अपने शब्दों में ही बता दिया कि ये पूरा सूत्र जो आप देख रही हैं, एक आस्था है का, एक विश्वास का है, एक शब्द का है, एक गारंटी का है, एक इंक्लूसिवनेस का है, एक रेसिपी जो देश के प्रधानमंत्री अपने साथ मिलकर के उन्होंने जो स्ट्रेटेजाइज किया, उनका वक्तव्य, उनकी टिप्पणी, उनका चेहरा, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इंटरनेशनल स्टैंडिंग, उनका नेशनल स्टैंडिंग, उनका इंक्लूसिवनेस, जो महिलाओं के लिए आरक्षण, ये सभी चीजें मिलकर के एक राष्ट्रीय एजेंडा आज देश के कोने कोने तक, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, एक राष्ट्रीय एजेंडा के साथ राज्य का एजेंडा जोड़ने की ताकत सिर्फ एक व्यक्ति में थी। और पहले बीजेपी के लिए सर, और वो आगे चले। लाइटर नोट पे सवाल है, पहले बीजेपी के लिए मोदी है तो मुमकिन जीत नजर आती थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए मोदी है तो गारंटी जीत की बन गई है। मुझे लगता है कि आपने बहुत बढ़िया सी ये सेंटेंस फ्रेम कर दिया, हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। और सचमुच एक गारंटी, और गारंटी आगे के लिए भी है, लेकिन इसको मुझे फिर से लिख लेना पड़ेगा आपका स्लोगन। ठीक है सर, अच्छे से लिख लीजिएगा और मुझे उसका श्रेय भी दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज दिन आपका है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहनी चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 राज्य ऐसे जहां पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ।